नमस्कार दोस्तों। ब्लडी वाइब्स के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से 9 के एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने लेकर आ गए हैं एक कॉलेज ट्रिप के दौरान कुछ बच्चों के साथ घटी हुई ऐसी खतरनाक भूतिया घटना की कहानी, जिसे सुनने के बाद अगर आप लोग कॉलेज में पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, कोई यूनिवर्सिटी में है, कहीं पे भी हैं XYZ, तो आप पिकनिक जाने की हिम्मत कभी जुटा नहीं पाएंगे। क्योंकि ये जो घटना है इतनी ज़्यादा खौफनाक तरीके से उस रात को घटी थी कि उस रात की यादें आज भी इतने सालों बाद उस लड़के के जहन में ताज़ा है। दरअसल वो घटना एक्चुअल में शुरू हुई थी 2 या 3 लोगों की ज़िंदगी से। एक का नाम था हर्ष, एक का नाम था आरुष, एक का नाम था डिम्पल और चौथी भी थी सलोनी, जिसका भी इस कहानी में अच्छा खासा योगदान है। दरअसल हुआ ऐसा था कि ना, ये जो आरुष है जिसके बारे में बता रहा हूँ, वो एक बहुत रिच फैमिली का रहने वाला लड़का, बहुत रिच, एक्सट्रीम रिच जो लोग होते हैं ना, वो वैसा लड़का था। और वो हमेशा से मतलब क्लास 5th से लेकर क्लास 12th तक इंडिया से बाहर ही रहा था। 12th के बाद वो इंडिया में आ गया था ये सोच के कि यहीं पे वो अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ाऊंगा, फ़ॉरेन उतना जम नहीं रहा है, तो दिल्ली आ गया। दिल्ली का ही रहने वाला था और दिल्ली में दिल्ली यूनिवर्सिटी में उसने एडमिशन ले लिया। आरुष की मुलाकात यहीं पर अपने पुराने बचपन के दोस्त से हुई, जो कि क्लास 5th तक उसके साथ उसके स्कूल में ही पढ़ता था इंडिया में, दिल्ली में। इस लड़के का नाम था हर्ष। हर्ष अपने दोस्त आरुष से मिला तो बहुत ज़्यादा खुश हुआ। मतलब उसने कभी सोचा नहीं था कि ज़िंदगी में हम लोग कभी वापस मिलेंगे, क्योंकि बचपन में बेस्ट फ्रेंड थे। यहाँ पर भी उनकी दोस्ती बहुत अच्छे से हो गई। आरुष ने हर्ष से मना करके रखा था कि कुछ भी हो जाए, मेरी फैमिली के बारे में तू अपने कॉलेज में किसी को भी नहीं बताएगा, क्योंकि रीज़न ये है कि एक बार पता चल जाएगा कि रईस घर का लड़का है तो सब लोग शायद अलग तरीके से उसको ट्रीट करने लगेंगे, और ये आरुष को कभी भी पसंद नहीं आता। इसलिए उसने हर्ष को कसम दे के रखा था एक तरीके से, मतलब कसम तो नहीं, प्रॉमिस लेके रखा था कि तू किसी को नहीं बताएगा। अब जब ये आरुष यहाँ पर आया, अपना कुछ समय बिता दिया, यानी कह सकते हैं पूरा 1 साल लगभग दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो क्या पाते हैं ये लोग कि इस कॉलेज में एक नई लड़की आई। यानी आरुष के आने के ठीक 1 साल बाद इस लड़की का नाम डिम्पल है, और डिम्पल देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर है। आरुष अभी तक एक भी लड़की के पीछे फिसलता नहीं था, ज़िंदगी में कभी ऐसा हुआ ही नहीं था, कोई लड़की उसको एक्चुअल में ऐसी पसंद आई ही नहीं थी। लेकिन जब इसने पहली बार डिम्पल को देखा अपने कॉलेज में एंटर करते हुए, तो एक ही नज़र में उसका दीवाना हो गया। कभी भी सामने से जाके नहीं कहा, क्योंकि उसकी खुद की नज़रों में एक इमेज थी कि मैं ऐसे नहीं झुकूंगा। लेकिन वो अपने दोस्त हर्ष से हमेशा कहते रहता कि यार ये लड़की मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, शायद हो सकता है वो भी मुझे मन ही मन पसंद करती होगी, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं होती उससे बात करने की। वो ऐसी ऐसी बात करते रहता था। अब एक दिन लक ऐसा बैठा भाई कि जो डिम्पल थी ना, डिम्पल की एक फ्रेंड थी सलोनी नाम की। सलोनी से ये जो हर्ष था उसकी दोस्ती हो गई। मतलब आरुष का जो दोस्त था हर्ष, उसकी दोस्ती डिम्पल की दोस्त से हो गई। ये दोनों एक दिन कैंटीन में बैठ के, मतलब कौन कौन, हर्ष और सलोनी, दोनों कैंटीन में बैठ के ऐसी बात कर रहे थे। अचानक से सलोनी क्या कहती है, यार कि कितना अच्छा होता ना कि अपने कॉलेज वाले भी अपन को कहीं पे ट्रिप में लेके जाते, हम लोग कितना एंजॉय करते। तो हर्ष बोलता है कि ये हो सकता है सचमुच में, और तू कह रही है सही में बहुत मज़ा आएगा। ये बोलते हैं ऐसी थोड़ी यार, हमारे बोलने पे थोड़ी कॉलेज वाले ट्रिप के लिए तैयार होंगे। हर्ष कहता है हमारे बोलने पर तो नहीं, लेकिन हमारे दोस्त के बोलने पर हो सकते हैं। ये बोलती है कौन दोस्त? और अब हर्ष आरुष के बारे में सब कुछ बता देता है कि आरुष कितने ज़्यादा पैसे वाला है, एक तरीके से बहुत रिच है। मतलब उसका नाम पूरे दिल्ली में चलता है, मैं नाम बदल के बता रहा हूँ आप लोगों को। और वो कॉलेज वालों को बोलेगा, रिक्वेस्ट करेगा, मतलब एक टीचर को, तो कभी भी उसकी इस रिक्वेस्ट को झुटलाया या ठुकराया नहीं जाएगा। हमको पक्का बाहर ट्रिप में जाने की परमिशन मिल जाएगी। ये बोलती है लेकिन आरुष हमारी बात क्यों मानेगा? कैसे? मतलब शायद हो सकता है उसका घूमने का मन ना हो। तो बोलता है हो सकता है, लेकिन अगर डिम्पल उससे कहेगी तो पक्का मानेगा, और टीचर्स लोगों से या फिर हमारे पेरेंट्स या तो किसी से भी बात करेगा ट्रिप में जाने की। ये बोलती क्यों? बताता है कि आरुष डिम्पल को कितना पसंद करता है। उतने में डिम्पल वहाँ पे आ गई, और अब ये दोनों ने मिलकर डिम्पल को पूरी बात बताई। डिम्पल ने पहले स्टार्टिंग में मना करी, नहीं नहीं अच्छा नहीं लगता, वो मुझे पसंद करता है तो मैं उसका फ़ायदा उठाऊं क्या? वो भी तुम लोगों के लिए, तुम्हारा मन है तो मैं नहीं बोलूँगी। लेकिन इन लोगों ने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की और फाइनली डिम्पल मान गई। और अब डिम्पल, हर्ष और सलोनी सब मिलके आरुष के पास पहुँचे और आरुष के कहने लगे। तो आरुष अब कर भी क्या सकता था?
उसका प्यार, उसका क्रश उसके सामने आके ऐसे बोल रही थी। वो तुरंत मान गया और जो भी ऐसा डिपार्टमेंट था जो ऐसी पिकनिक वगैरह के लेके जाता था उसके पास पहुंच गया और एक ही बार में मना लिया। तब पूरे कॉलेज में जो भी मतलब इनके बैच में एक्चुअली फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के बैच में ये बात चली कौन कौन घूमने जाना चाहता है, तो कोई रेडी हो ही नहीं पाया, सिर्फ 12 लोग रेडी हुए, क्योंकि शायद फीस ज़्यादा लग रही होगी इसलिए सिर्फ 12 लोग रेडी हो पाए। अब घूमने जाने की डेट डिसाइड हो गई। उस डेट को ये लोग फ्लाइट पकड़ के कोलकाता पहुंच भी गए। इनके वेस्ट बंगाल के ट्रिप का प्लान था और ये 7 दिन की अपने कॉलेज की तरफ से ट्रिप में आए थे। 7 दिन सोचो। पहले ही दिन ये लोग कोलकाता बहुत अच्छे से घूमे लेकिन पूरा नहीं घूम पाए। दूसरे दिन में बहुत अच्छे से घूमे और काफ़ी घूम के हो गया। अब इन लोगों ने डिसाइड किया कि ये शहरी जगह हो गया, अब कोई गाँव वाले एरिया चलते हैं, वहाँ पे घूमेंगे। फिर 1-2 दिन गाँव वाला एरिया घूमे। बोले भाई भी यार 3-4 दिन बच गए, कैसा सीन करे, क्या करें। फिर कोई बोलता है कि एक काम करते हैं अपन जंगल वाले एरिया में कहीं घूमने के लिए चलते हैं, प्राइवेट बस वगैरह करके। ये आइडिया सबको पसंद आया और फिर एक प्राइवेट बस इन लोगों ने बुक किए और ये लोग वेस्ट बंगाल के एक सुनसान जंगल वाले इलाके में पिकनिक मनाने के लिए अपनी ट्रिप करने के लिए पहुंच गए। वहाँ पर ऐसा था कि बहुत कम लोग रहते थे, बहुत कम, दूर 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 रहते थे और ऐसा किसी का घर वर भी नहीं बना हुआ था। सिर्फ रुकने के कुछ रेस्टोरेंट बने हुए थे, कुछ ऐसे रिजॉर्ट बने हुए थे, वहाँ पर जाके ये लोग रुके और एक ही दिन में इनका हो गया, बस हो गया, इतना ही घूमना था। ये 1 हफ्ते की जो हमारी आइडिया थी, जो प्लानिंग थी, वो एकदम वेस्ट थी। बोर हो गए, चलो निकलते हैं। इन लोगों के मन में निकलते आया ये दोपहर के वक्त 4 बजे के आसपास और इन लोगों ने अपनी बस का जुगाड़ भी कर लिए, बस को वापस बुला लिए और ये लोग रेडी हो गए रात के 8 साढ़े 8 बजे यहाँ से निकलने के लिए। ये सोचे कि यहाँ से हम लोग कोलकाता ज़्यादा दूर नहीं है, बस से पहुँच जाएंगे, एक फ़्लाइट पकड़ेंगे और वहाँ से दिल्ली अपने घर। सभी लोगों ने ऐसा सोचे, प्राइवेट बस को बुला लिए। 8:30-9 बजे के आसपास बस इनके पास से निकली है भाई। थोड़ी आगे जाने के बाद एक और जंगल वाला इलाका मिला जो कि अच्छा खासा घना था और यहाँ पर तो किसी के रहने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। इस जंगल वाले इलाके में जाने के बाद अचानक से गाड़ी खटखट 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 हुई और गाड़ी बंद पड़ गई। सब टेंशन में आ गए, यार ये बस कैसे बंद हो सकती है, अभी तो पूरी तरह से नॉर्मल चल रही थी। ड्राइवर साहब भी टेंशन में आए, उतर के देखने की कोशिश की क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं, सुधारने की कोशिश की, लेकिन बस है कि सुधरने का नाम ही ना ले। अब ड्राइवर अंकल ऊपर चढ़े और सारे बच्चों को बोले कि बच्चों तुम सिर्फ 12 हो, एक काम करो तुम सारे के सारे लोग पीछे की तरफ जाकर बैठ जाओ, मैं जाता हूँ और मैं देखता हूँ किसी की मदद मिल जाए तो। दरअसल आरुष के 3 बॉडीगार्ड भी आए हुए थे और वो इन लोगों की सुरक्षा कर रहे थे और बॉडीगार्ड को मतलब बच्चों को बॉडीगार्ड के हवाले छोड़कर ड्राइवर अंकल किसी की मदद के लिए निकल गए। लेकिन काफ़ी समय बीत गया, ड्राइवर अंकल लौट कर नहीं आए। लोगों ने अपना मोबाइल का नेटवर्क भी चेक किया लेकिन यहाँ पर नेटवर्क बिल्कुल मिल नहीं रहा था। ये जंगल वाला इलाका था, सुनसान इलाका था और शहरी इलाके से काफ़ी दूर। अब जब बहुत देर तक लगभग 1 बज चुके थे, ड्राइवर अंकल लौटे नहीं, तो बॉडीगार्ड्स ने डिसाइड किया कि हम तीनों जाते हैं और देखते हैं, लेकिन प्लीज़ आप लोग अपनी जगह से मत उठिएगा, हम लोग बाहर से दरवाज़ा लगा रहे हैं, आप यहीं पर रहिएगा। ऐसा बोल के वहाँ से ये लोग भी निकल गए। अब इनके गए हुए लगभग आधा घंटे हुए हैं कि जोरों के बादल गड़के बिजलियां चमकने लगी और बारिश होने लगी। सारे बच्चे टेंशन में आ गए कि मौसम तो अभी पूरी तरह से नॉर्मल था, ये बारिश कहाँ से होने लगी यार, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। इन्हीं बारिश के बीच में अचानक से बस के दरवाजे को खटखटाने की आवाज़ आई, ठक 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 ठक। ये सारी टेंशन में आ गई कि अरे ये कैसे हो सकता है, बस कौन खटखटा रहा है। हड़बड़ाते हुए दरवाजे के पास हर्ष पहुंचा। हर्ष ने खोला, देखा कि बाहर कोई भी नहीं है, सिर्फ हल्की हल्की बारिश और बादल गरज रहे हैं। हर्ष को ऐसा लगा कि हो सकता है वो बादल गरजने की आवाज़ थी, हमें ऐसा लगा दरवाज़ा है, कोई बात नहीं मैं लौट जाता हूँ। ये लौटा और बोला कोई नहीं, हमारा वहम था। फिर से ये लोग अपनी बातचीत में लगे हुए, इंतज़ार में लगे हुए हैं कि बॉडीगार्ड लोग लौटे, ड्राइवर लौटे, कुछ तो, लेकिन कोई नहीं आ रहा है। और फिर से बाहर से खटखटाने की आवाज़ सुनाई दी। अब हर्ष से आरुष ने बोला कि रुक एक सेकंड, तू अकेले मत जा, मैं भी चल रहा हूँ, ये पक्का आवाज़ है, ये कोई हमारा वहम नहीं है। उठ के दोनों बाहर की तरफ गए, दरवाज़ा खोले, बाहर देखे कोई भी नहीं। लेकिन जैसे ये बाहर उतरे हैं बस से, इन लोगों को थोड़े दूर वाले इलाके से किसी के डर के मारे चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई अपनी जान बचाने के लिए चिल्ला रहा हो। दोनों लड़के घबरा गए कि यार ये कैसे हो सकता है, कौन चिल्ला रहा है, कहीं ड्राइवर अंकल और सिक्योरिटी गार्ड लोगों को कुछ हो तो नहीं गया है। ये तुरंत बस की तरफ चढ़े और बोले कि देखो जितने भी लड़के हैं सब नीचे आ जाओ, हमें मदद करने के लिए जाना होगा, शायद ड्राइवर अंकल और हमारे बॉडीगार्ड्स किसी मुसीबत में हैं, और जितनी भी लड़कियां हैं सारी की सारी यहीं बैठी रहेंगी, दरवाज़ा हम बंद कर दे रहे हैं, हो सके तो अंदर से भी लॉक कर लो,
बिल्कुल किसी भी कंडीशन में बाहर मत निकलना है, क्योंकि बारिश हो रही है, बिजली कड़क रही है, और ये जंगल वाला सेफ इलाका भी समझ में नहीं आ रहा। लड़के ने हाँ बोली, और ये सब लोग मतलब जितने भी लड़के थे वो हर्ष आरुष जंगल की तरफ निकल गए जहाँ से वो आवाज़ आ रही थी। थोड़ी देर चलने के बाद वो आवाज़ पूरी तरह से बंद हो गई, और एग्जैक्टली जहाँ से आवाज़ आ रही थी ये लोग वहाँ पर पहुँचे। देखे कि यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। तो ये क्या था, इतने सारे लोगों को सुनाई दिया, लिटरली जितने लोग यहाँ पर आए हैं सबको एक साथ ऐसा वहम वाला कोई इंसिडेंट नहीं हो सकता। लेकिन खैर छोड़ो, जंगल है और जंगल में ऐसी अजीबोगरीब चीज़ें होती हैं। हम लोग बस की तरफ ही चलते हैं, हो सकता है ड्राइवर अंकल, बॉडीगार्ड लोग, सब लोग बस के पास पहुंच गए हो। लेकिन जैसे ये लोग बस की तरफ पहुंचे तो क्या पाए कि ड्राइवर बॉडीगार्ड तो नहीं आए हैं और लड़कियां भी बस के अंदर नहीं बैठी है। सबकी सब बस से बाहर है, नीचे उतरी हुई है और डर के मारे रो रही है। सोनाली भी है, सलोनी भी है और बाकी सारी लड़कियां भी है, लेकिन डिम्पल नहीं है। तुरंत टेंशन में आ गया आरुष, डिम्पल का है, डिम्पल का है, सलोनी के पास जाके बोला। तो सलोनी भी रोते रोते ज्यादा कुछ नहीं बोली, सिर्फ इशारा करी, पल्लवी और डिम्पल ऐसा बोल के रोने लगी। ये सारे के सारे लड़के समझ गए कि पल्लवी और डिम्पल के साथ कुछ तो हो गया उस तरफ। इन लोगों ने, हर्ष और आरुष ने बोले कि लड़कों तुम लोग रुको जितने हो, लड़कियों का ध्यान रखो, हम दोनों भाग के जाके देख के आते हैं कि डिम्पल और पल्लवी है तो है कहां। ये लोग भागे उस तरफ जिस तरफ का इशारा सलोनी ने की थी। थोड़ी आगे जाने के बाद इन लोगों को क्या नजर आता है, बीच घने जंगल में थोड़ा एक साफ इलाका है। उस साफ इलाके की जमीन में ढेर सारी लाशें पड़ी हुई है। उन लाशों का एक लंबा सा आदमी चक्कर काट रहा है, आसमान में देख रहा है और ना जाने क्या क्या बड़बड़ाए जा रहा है। ये शायद उसी के हिसाब के कोई मंत्र थे, उसी की समझ के कोई मंत्र थे। लेकिन उसका ये हुलिया और ये माहौल देख के ये दोनों साधारण से मासूम से बच्चे घबरा गए और चिल्ला के उल्टे कदम बस की तरफ भागे हैं। 50-60 मृत शरीर, एक डरावना दिखने वाला आदमी जो ऊपर देख के उनके चक्कर काट रहा है। बारिश धीमी थी, इतनी तेज नहीं थी, बादल जोर जोर से गरज के और भी माहौल को और इस रात को खौफनाक बना रहे थे। ये लोग भागते हुए वहां पर पहुंचे और तुरंत बोले चलो जल्दी चढ़ो, बस में चढ़ो, अब चाहे कुछ भी हो जाए हमें बस से नहीं उतरना है, ये जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं है, यहां पर कुछ बहुत खतरनाक चल रहा है। सब बच्चे घबरा गए, चलो 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 बस के अंदर, और अपनी बस को बंद कर दिया। एक भी बच्चे के मोबाइल में नेटवर्क नहीं आ रहा था, इनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं था। फिर बैठे रहे डर के मारे एक साथ, लेकिन सबने एक दूसरे का साथ दिया। किस्मत अच्छी थी कि 12 बच्चे थे यहाँ पे, इसलिए एक के बाद एक सबके अंदर हिम्मत आती गई। बैठे बैठे सुबह हो गई, कोई नहीं आया। लगभग 6:30 बजे के आसपास एक पुलिस की गाड़ी सामने वाले रास्ते की तरफ से इनकी तरफ बढ़ रही थी और शायद आगे और जा रही होगी। फटाक से हर्ष और आरुष उतरे और पुलिस वाली गाड़ी को, मतलब ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो पुलिस फोर्स होती है वो थे, गाड़ी रुकवाए और इनको बोले कि सर हमको मदद की ज़रूरत है, ऐसा ऐसा हो गया है। पुलिस वाले अंकल ने बोले कि रुको रुको, मैं मेन पुलिस को बुलाता हूँ, अगर इस चीज़ को सॉल्व करना है तो, जैसे तुम कह रहे हो। तुरंत मेन पुलिस को बुलाया गया, मेन पुलिस वहाँ पर पहुँची है और पुलिस वालों ने बोले कि कहाँ भाई, आपने कहाँ देखे वो इतने सारे मृत शरीर, कहाँ देखे वो आदमी। ये लोग पुलिस वालों को और फॉरेस्ट वालों को लेकर वहाँ पर पहुँचे तो क्या पाए कि उस सुनसान वाले साफ वाले इलाके में ना ही कोई मृत शरीर है और ना ही वो कोई लंबा सा अजीबोगरीब दिखने वाला आदमी। लोगों ने इनकी तरफ देखे, बोले सचमुच में तुमने कोई नशा वशा नहीं किए हुए थे ना? ये बोलते नहीं सर, हम लोग क्यों ऐसा करेंगे। और इन लोगों की आंखों में दिग्गत थे, झूठ नहीं बोल रहे थे और लिटरली रो रहे थे ये लोग। पुलिस वालों ने बोले कि ठीक है, घबराओ मत, हिम्मत रखो और चलो, तुम्हारे ड्राइवर और तुम्हारे बॉडीगार्ड्स वगैरह जो थे वो किस तरफ होंगे देखने के लिए। इन लोगों ने सर नहीं, ये अपोजिट डायरेक्शन है, उस तरफ जाना पड़ेगा। फिर पुलिस वाले, पूरे फॉरेस्ट वाले, ये बच्चे उस तरफ पड़े। थोड़ी आगे जाने के बाद, लगभग 1 घंटे की ढूंढाई के बाद, ये तीनों चारों जितने भी थे सब बेहोशी की हालत में मिले। इनको जैसे तैसे करके जगाया गया, होश में लाया गया। फिर पुलिस वालों ने बोले कि ऐसा क्या हो गया भाई। ड्राइवर ने बताया कि सबसे पहले मैं यहाँ पर पहुँचा था, यहीं से मुझे ऐसा लगा था कि कोई आगे निकल कर गया हुआ है। जैसे मैं इस पॉइंट में पहुँचा तो ऐसा लगा किसी ने सर पे जोर से मारा और मैं मुँह के बल गिर गया। उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता। फिर बॉडीगार्ड्स ने बोले, हम लोग यहाँ पर पहुँचे तो इसे ऐसी बेहोशी की हालत में देखे, हमने सोचे कि इसको उठाकर लेकर जाते, क्योंकि बस हमको चलाना तो नहीं आता और बच्चे कहाँ से चला लेंगे। हम इसको उठा ही रहे थे कि अचानक से हमें कुछ ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कि इस हवा में किसी ने कुछ जहरीली गैस छोड़ दिया हो। हमारा 1 सेकंड के लिए भी सांस लेना पॉसिबल नहीं था।
हमने यहाँ से उठ के भागने की कोशिश की, लेकिन हम लोग 2 कदम ही आगे बढ़ पाए होंगे, हमारा आपा हो गया और हम लोग वहीं पर गिर गए। उसके बाद भी हमें भी नहीं मालूम कि क्या हुआ। पुलिस वालों और फॉरेस्ट वालों ने तो अपना मुंह पकड़ लिया, बोले ये क्या मैटर है। बोले कुछ समझ में नहीं आ रहा, हम किसी को बताएंगे भी तो क्या बताएंगे, केस बनाएंगे भी तो क्या बनाएंगे। फिर पुलिस वालों ने बोले कि चलो चलो अब तुम लोग ठीक हो गए हो तो बस की तरफ चलो। बस की तरफ आए और बस निकलने ही वाली थी कि अचानक से आरुष बोलता है कि सर नहीं, अभी भी सारा मामला शांत नहीं हुआ है। डिम्पल जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है और पल्लवी, उन दोनों को कुछ भी पता नहीं है। पुलिस वालों ने बोले कि देखो हम लोग इतना देर से ढूंढ रहे हैं, तुम लोग के सामने की बात है, अभी कुछ नहीं मिला है। ऐसा नहीं है कि हमारी ढूंढाई खत्म हो गई, हम हार मान गए, हम कंटिन्यू रखते हैं, हमें कुछ भी पता चलेगा तो हम तुम्हें फ़ोन करके बताएंगे, नंबर सब लोग अपना अपना दे दो। पुलिस वालों को नंबर दे दिया गया और ये लोग सब लोग हमने वापस दिल्ली पहुंच गए, लेकिन अब तक डिम्पल की और पल्लवी की कोई भी खबर नहीं। वहाँ से लौटने के ठीक 1 हफ्ते बाद पुलिस वालों का फ़ोन इधर आता है और पता चलता है कि नहीं, डिम्पल इस दुनिया में नहीं रही है। डिम्पल का मृत शरीर उस जंगल के आगे एक झील थी वहाँ पर मिला और पल्लवी के बारे में कुछ भी नहीं पता चला। जैसे ही ये खबर इसको मिली आरुष को, आरुष पूरी तरह से टूट गया, अपना आपा खो दिया। बहुत टाइम लगा उसको खुद को संभालने में। फिर डिसाइड कर लिया कि नहीं मैं नहीं जाऊँगा, कॉलेज हो गया, इसको ज़रूरत भी नहीं थी, बस ये जाता था। फिर अपने बिजनेस को संभालने लगा, दुनिया में आगे बढ़ा तो माइंड थोड़ा सा ऐसा फ्रेश हुआ, फ्री हुआ, तो चीज़ें अब इसकी ज़िंदगी में जैसे तैसे करके नॉर्मल हुई है। इस पूरी घटना की जानकारी किसी और ने नहीं बल्कि हर्ष ने हमें इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा और ये सतर्क करने के लिए भेजा है कि भाई छलावे किसी भी प्रकार के हो सकते हैं दुनिया में। खासकर जंगल में आपके साथ कोई परेशानी हो जाए, आप कहीं अटक जाए, आप चाहे भीड़ में हो या अकेले हो, किसी भी चीज़ के ऊपर एक खौफनाक जंगल में विश्वास ना करें, क्योंकि ऐसी ऐसी घटनाएं कई बार सुनसान जंगलों में घट जाती है जिसको हम इमेजिनेशन में भी नहीं सोच सकते। ये घटना ऐसी चीज़ का सबसे बड़ा उदाहरण थी। सही बात है, जंगल पे कोई विश्वास भी नहीं कर सकता कि कौन सा जंगल कितना ज़्यादा खौफनाक है और वो कब क्या गुल खिला दे, क्या दिखा दे। सही बात है। खैर इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुंच जाना। इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।